हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के ऐसे वर्ड मीनिंग जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सभी का सेम होता है बोलने में, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स भी अलग होती हैं और उनकी वर्ड मीनिंग भी अलग अलग होती हैं। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं SAD है, इसको भी हम सैड पढ़ेंगे, और SAID है, इसको भी हम सैड ही पढ़ते हैं। RIGST है, इसको भी हम राइट पढ़ते हैं, और WRIGHT है तो इसको भी हम राइट ही पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी ने बोला सैड या सैड, तो अगर आप उसकी हिंदी जानते होंगे, उसकी वर्ड मीनिंग जानते होंगे, तभी तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि SAD लिखना है हमें यहाँ पे या SAID लिखना है। तो आपको ये सब आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का हमारा टाइटल है अंग्रेज़ी सीखने का बहुत सरल तरीका। तो देखिए SAD है, तो इसको फ्रेंड्स हम क्या पढ़ते हैं, सैड पढ़ते हैं। और जो SAID है, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, सैड ही पढ़ेंगे। तो देखिए SAD और SAID दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इनकी वर्ड मीनिंग क्या होगी। SAD सैड की हिंदी मीनिंग होती है दुखी, उदास, दुखी। और जो SAID होता है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सैड मीन्स होता है कहा। तो देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड मीनिंग है इनकी। तो आपने देखा कि SAD और SAID हमने दोनों को ही सैड पढ़ा है, लेकिन इनकी वर्ड मीनिंग अलग अलग है। क्या है, SAD का मतलब होता है दुखी और SAID का मतलब क्या होता है, कहा। अब है RIGHT और WRIGHT। यहाँ पे देखिए मैंने WRIGHT प्रिंट कर दी है, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या होती है, WRITE। सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने WRIGHT लिख दिया है, तो WRITE लिखेंगे। अब देखिए RIGHT को हम क्या पढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं ना। और जो WRITE होता है, तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, राइट ही पढ़ते हैं। यानी कि WRITE है, तो इसको भी हम राइट ही पढ़ेंगे, और RIGHT है, तो इसको भी हम राइट ही पढ़ेंगे। तो RIGHT की हिंदी मीनिंग क्या होती है, राइट मीन्स होता है सही, या फिर राइट हैंड होता है। जैसे राइट मीन्स हमारा होता है दायां भी होता है। और WRITE राइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, राइट मीन्स होता है लिखना। क्या होता है, लिखना होता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरू में कहा था कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि WRITE को भी हम सेम पढ़ते हैं, और RIGHT दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, राइट ही होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद है MEET, तो इसको हम पढ़ते हैं मीट। और MEAT होता है, तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, मीट। यानी कि MEET और MEAT दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मीट होता है। लेकिन इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, MEET मीट की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों, मीट मीन्स होता है मिलना। और MEAT मीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इस मीट का मतलब होता है मांस। अब है देखिए HARE और HAIR। तो HARE को हम पढ़ते हैं हेयर, और HAIR है, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, हेयर ही पढ़ते हैं। यानी कि HARE और HAIR दोनों को ही हम पढ़ेंगे हेयर। और हेयर की हिंदी मीनिंग, HARE हेयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हेयर मीन्स होता है खरगोश। और HAIR हेयर मीन्स क्या होते हैं, HAIR हेयर मीन्स होते हैं बाल।
अब है देखिए ROAD और RODE। तो ROAD को हम पढ़ते हैं बच्चों रोड, और RODE को भी हम क्या पढ़ते हैं, रोड ही पढ़ते हैं। तो दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, ROAD हो या फिर RODE हो, तो हम दोनों को ही पढ़ते हैं रोड। और रोड ROAD रोड की हिंदी मीनिंग होती है सड़क, और RODE रोड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सवारी करना। अब है WAY और BAY। तो WAY को क्या पढ़ेंगे आप, बे पढ़ेंगे, और BAY को बे पढ़ेंगे। तो WAY को वे पढ़ते हैं और BAY को बे पढ़ते हैं। तो WAY वे का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वे मीन्स होता है तरीका या फिर रास्ता, और BAY बे की हिंदी मीनिंग होती है खाड़ी। जैसे आप बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की जो खाड़ी होती है। अब है बच्चों देखिए TAIL और TALE। तो TAIL को भी हम क्या पढ़ेंगे, टेल पढ़ेंगे, और TALE को भी हम क्या पढ़ेंगे, टेल पढ़ेंगे। यानी कि दोनों को ही हम टेल पढ़ते हैं। लेकिन आपको डिफरेंस कैसे पता पड़ेगा, जब आपको कोई पूंछ की बात कर रहा हो TAIL, तो इसका मतलब हो गया है पहले वाले टेल का हिंदी मीनिंग क्या होती है, पूंछ। TAIL यानी कि टेल, टेल की हिंदी मीनिंग होती है पूंछ, और TALE होती है इस टेल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कहानी। तो आपने समझा TAIL टेल यानी कि पूंछ, और TALE टेल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कहानी। अब है SEE और SEA। तो SEE और SEA यानी कि दोनों को ही आप क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे। SEA को भी आप सी पढ़ेंगे और SEE को भी सी ही पढ़ेंगे। तो SEE की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सी मीन्स होता है देखना, और जो SEAC होता है इसकी हिंदी मीनिंग होती है समुद्र। तो जब आपसे कोई समुद्र की बात करेगा तो आप SEA लिखेंगे, और जब देखने की बात करेगा तो इंग्लिश में आप लिखेंगे SEEC। अब है SAIL और SALE। तो SAIL और SALE दोनों को ही फ्रेंड्स हम क्या पढ़ते हैं, सेल, क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, ठीक है। और SAIL जो सेल होता है इसकी हिंदी मीनिंग होती है जो नाव चलाते हैं उसको हम बोलते हैं सेल। और SALE होता है फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, बेचना। SALE सेल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बेचना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप रेगुलर देखते हैं मेरी वीडियोज़ और इस वीडियो को भी शुरू से देख रहे हैं विदाउट स्किप किए हुए, तो ये भी वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब है WEAK और WEEK। तो WEAK और WEEK दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वीक होता है। दोनों को ही हम क्या पढ़ते हैं, वीक। और WEAK होता है, इस वीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कमजोर। और जो WEEK होता है इस वीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सप्ताह। इसके बाद है OFF और OF। तो OFF और OF दोनों को ही आप पढ़ते हैं ऑफ, क्या पढ़ते हैं, ऑफ पढ़ते हैं। लेकिन OFF ऑफ की हिंदी मीनिंग होती है बंद करना। जैसे आप स्विच ऑफ करने के लिए कहते हैं तो उस वो वाली कौन सी ऑफ होती है, OFF होती है। और OF ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, का, की, के, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और आप लाइक कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब है KNIGST और NIGHT। तो देखिए दोनों को ही हम क्या पढ़ेंगे, नाइट पढ़ेंगे।
KNIGST को भी नाइट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो के है ये क्या है, साइलेंट है, इसीलिए हम इसको कनाइट नहीं पढ़ते हैं, नाइट ही पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, KNIGST है तो इस नाइट का मतलब होता है योद्धा, और NIGST इस नाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, रात। इसके बाद है DEER और DEAR। तो DEER और DEAR आप दोनों को ही क्या पढ़ते हैं, डियर पढ़ते हैं। और DEER का हिंदी मीनिंग क्या होता है, DEER की हिंदी मीनिंग होती है हिरन। और इस वाले DEAR की हिंदी मीनिंग होती है डियर, मीन्स होता है प्रिय या फिर प्यारा। नेक्स्ट है TEST और TASTE। तो TEST और TASTE दोनों को ही आप क्या पढ़ते हैं, टेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टेस्ट पढ़ते हैं। और TEST टेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है परीक्षा। और TASTE टेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हमारा स्वाद, यानी कि स्वादिष्ट। स्वाद, टेस्ट मीन्स होता है स्वाद। एंड नेक्स्ट है हमारे वर्ड ROLE और ROLL। तो ROLE और ROLL दोनों को ही आप क्या पढ़ेंगे, रोल। तो ROLE रोल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कलाकारी। और ROLL होता है, इस रोल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, रोल करते हैं किसी भी चीज़ को, यानी कि मोड़ना, घुमाना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।